हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य से का जो इतिहास है उससे संबंधित MCQ है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि हर एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप कोई भी TGT एग्ज़ाम देते हैं, PGT देते हैं, अदर नेट सेट का जो भी एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हिंदी साहित्य के MCQ से संबंधित जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं वो हम यहाँ करने वाले हैं। जो शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। उससे पहले यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आचार्य, इसमें पहला क्वेश्चन है आदिकाल को सर्वप्रथम वीरगाथा काल किसने कहा था? तो वीरगाथा काल किसने कहा था ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वीरगाथा काल किसने कहा था। तो इसका आंसर है सी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनका जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो इसका है 129 और 1929 में प्रकाशित हुआ था। थर्ड है इसमें से कौन आदिकाल का कवि नहीं है? तो आदिकाल का कवि कौन नहीं है? बिहारी नहीं है, क्योंकि बिहारी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। बिहारी क्या है? रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न करते हैं पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसका आंसर है चंद्रबरदाई। इसका आंसर है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो को लोक में किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या है? एक वीर काव्य है। ढोला आपको बताना है, ढोला कौन है? ढोला बताइए आप कौन है? ढोला मारूरा जो दुहा है उसमें ढोला नायक है और आलाउदल की कहानी है वो परमाल रासो में है। तो आला क्या है? आलाउदल इसके नायक हैं परमाल रासो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? जल्दी बताइए। आदर्श मूल्य क्या अध्यात्मवादी है, वस्तुपरक है, तथ्यपरक है या फिर सत्यवादी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। आदर्श मूलक एवं अध्यात्मवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। 7 का आंसर क्या होगा? तो इसका है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, लेकिन इसकी रचना कब की थी? सन बताना है आपको। कमेंट में ज़रूर बताइएगा सन। 8वां क्वेश्चन है मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? मैथिल कोकिल किस कवि को कहा जाता है? इसका आंसर है विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 9वां इसमें से कौन सी रचना विद्यापति की है? जल्दी कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर है ये सभी, क्योंकि पदावली भी विद्यापति की है, पुरुष परीक्षा है और कीर्तिलता है। अगला प्रश्न है ढोला मारू रदुहा किस कवि की रचना है? ये पहले ढोला के बारे में थोड़ी सी हमने चर्चा कर ली है। अब बताइए आप, ढोला मारू रदुहा किस कवि की रचना है? तो ये है कवि कल्लोल की। स्वयंभू की रचना क्या है? बताइए आप।
पाउंचर्यू। जो हिंदी की रचना का कमेंट करके बताइए आप। अगला प्रश्न है, ऋतुकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? ऋतुकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? तो इसका आंसर है मिश्रबंधु। क्या है इसका आंसर? मिश्रबंधु। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया था? जल्दी बताइए 12 का। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण कहा था? आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल या प्रारंभिक काल? तो इसका है आदिकाल, वीरगाथा काल। आदिकाल किसने कहा था? आदिकाल कहा था, ये आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रम संवत स्वीकार किया है? 13 का बताइए। तो 1050 स्वीकार किया है रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ARC आप बोल सकते हो। अगला है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का क्या नाम रखा? शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा? जल्दी बताइए। तो गद्यकाल। आधुनिक काल को गद्यकाल कहा था। वर्तमान काल किसने कहा और आधुनिक काल किसने कहा, ये भी बताइए आप। इसका भी ध्यान होना चाहिए आपको। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? भक्ति काल, रीतिकाल, पूर्व माध्यमिक काल या फिर कोई नहीं? 15 का बताइए। 15 का है ए, भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल है भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल को क्या कहते हैं? रीतिकाल कहते हैं। तो रीतिकाल को क्या कहते हैं? उत्तर मध्यकाल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? परंपरा के आधार पर, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? 16 का जल्दी बताइए। तो 16 का है प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया दोस्तों, DSSB में या फिर उसमें KVS और NVS में भी आता है। 17 का, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? 17 का बताइए जल्दी। नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या मिश्रबंधु ने? इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर है रामकुमार वर्मा। 17 का क्या है? रामकुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना है? तो रामकुमार वर्मा के हिसाब से आपको बताना है कि काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब हुआ था। 18 का है बी, 750। हल्के में नहीं लेना इन क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं और फिर आएंगे, फिर आप मात खा जाओगे। बेहतर है अभी याद कर लो, रट्टा मार लो इनका, या समझ लो तो और भी बेहतर है। 19 का है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? अब आपको गणपति चंद्र गुप्त के हिसाब से बताना है। गणपति चंद्र गुप्त यानी कि GCG, आप शॉर्ट में इनको नाम याद रखा करो। 1857, यानी कि गणपति चंद्र गुप्त ने आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 से माना है। 20 का बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं दिया गया है? यानी आदिकाल के लिए कौन सा नाम नहीं दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? संधिकाल। संधिकाल किसे कहते हैं? बताओ बताओ बताओ, कमेंट करके बताना। 21 का है, राहुल संकीर्तन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? राहुल संकीर्तन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? सरहपा को मानते हैं। तो सरहपा का समय क्या है ये आप बताइए, ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में सरहपा का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है, ये प्रश्न आ गया है। तो 22 का क्या होगा?
7वीं सदी, सरपा का काल है 7वीं सदी। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा, इनमें से बताना है आपको। यानी कि वहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि पहला है, हो सकता है पहला हो ना हो, लेकिन आपको प्रश्न के हिसाब से बताना है, चाहे पहला है या नहीं है, ये बातें आपको ध्यान रखनी होती है वहाँ एग्ज़ाम में। तो भारतेश्वर, बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो या पहाड़ दोहा। ये पहाड़ का मतलब पहाड़ दोहा है ये, ठीक है। तो 23 का क्या है? 23 का होगा इसमें श्रावकाचार। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार। और श्रावकाचार किसने लिखा था? देवसेन ने। श्रावकाचार किसने लिखा था? देवसेन ने। अगला प्रश्न है, श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ये फिर आ गया, ये तो बता ही दोगे अब, देवसेन। श्रावकाचार की रचना कब हुई, ये बताओ अब। 25 का, श्रावकाचार की रचना कब हुई? तो है देवसेन ने लिखा था श्रावकाचार। और श्रावकाचार की रचना कब हुई थी? 933 में हुई थी। कब हुई थी? 933 में हुई थी। इसका रट्टा मार लो आप। अगला प्रश्न है, पहाड़ दोहा के रचयिता कौन है? पहाड़ दोहा के रचयिता कौन है? 26 का बताओ दोस्तों, 26 का बताओ जल्दी कमेंट करके। 26 का है राम सिंह। पहाड़ दोहा क्या है? राम सिंह। ये राम सिंह नाम पहले आया था ऑप्शन में, ये बात ध्यान रखना। यानी जिसकी स्मृति तेज होगी उसको याद आ जाएगा और वही कामयाब होने वाला है, बाकी तो भीड़ करे बैठे वैसे ही। 27 का, इसमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि श्रृंगार रस की प्रधानता कौन से काव्य में है। 27 का बताओ जल्दी। ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बिशल देव रासो या हमीर रासो। तो 27 का क्या होगा? बिशल देव रासो। बिशल देव रासो में क्या है? श्रृंगार की प्रधानता है। और पृथ्वीराज रासो में कौन से रस की प्रधानता है, ये भी बताओ, कमेंट करो जल्दी। अगला प्रश्न है 28, इन इतिहास लेखकों में से सबसे प्राचीन कृति किसकी है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, शिव सिंह सेंगर और मिश्र बंधु। 28 का बताओ। 28 का है सी शिव सिंह सेंगर। तो इन्होंने क्या लिखा था? शिव सिंह सरोज लिखा था। इनकी रचना क्या है? शिव सिंह सरोज, याद रखनी है आपको। और इसका समय भी बताओ। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? 29 का बताओ। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल है, श्रृंगार काल है, उत्तरकाल है या इनमें से कोई नहीं? 29 का बताओ जल्दी। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल है। और श्रृंगार की प्रधानता है रीतिकाल में, पूरे में। ये रीतिकाल की विशेषता है, एक दूसरा नाम भी है, ठीक है। अब है 30 का। 30वां प्रश्न है, राहुल संकरतैन द्वारा संपादित दोहाकोश में किस कवि की रचना संपादित की गई है? यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, अब बताओ जल्दी। सरपा की है, गोरखनाथ की है, लुइपा की है या जालंधरपा की है? 30 का बताओ जल्दी। तो राहुल संकरतैन ने क्या है? सरपा की, ठीक है। दोहाकोश रचना है सरपा की, ठीक है। यानी कि दोहाकोश है वो सरपा ने लिखा है, लेकिन उसका संपादन किसने किया है? राहुल संकरतैन ने। और राहुल संकरतैन ने पहला कवि किसको माना है? ये आपको पता होगा, पहले प्रश्न आया था। इतनी देर में यदि भूल गए तो फ़ायदा नहीं है। अब देखो दोस्तों, रंगीन पेज आया इस बार फिर से। आपके लिए देख लो कितनी मेहनत की है। कलर चेंज हो गया है, यहाँ भी मेहनत दिखाई दे रही है, वाटरमार्क भी डाला है, बहुत मेहनत की है। अब है ये आप मान सकते हो 31वां क्वेश्चन। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। ये है दोस्तों 31वां प्रश्न। 31वां का आपको आंसर बताना है। 31 का आंसर बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? बताओ जल्दी।
तो 1375 से 1700 माननी है क्या? यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा मेरे को मार्कर। भक्ति काल की सीमा, ठीक है, 1375 से 1700 और 17 से 1900 माननी है रीति काल की, और 1900 के बाद में आधुनिक काल है जिसे गद्य काल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल। ये बात का भी ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में है 32वां प्रश्न, नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? अब नगेंद्र के हिसाब से बताना है आप। तो नगेंद्र ने मानी है 1350 से 1650। क्या मानी है? 1350 से 1650। ये भी आपको याद करना है। अगला प्रश्न है 33वां मान सकते हो आप, 32 कर लिए। 33वां, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? यानी भक्ति काल क्यों आया था भारत में, भक्ति काल का उदय कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कारण क्या था, यह आपको बताना है। इसका ऑप्शन है ईसाई धर्म का प्रभाव था, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति थी, गीता का भक्ति योग था, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताओ जल्दी। ये होगी हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, ठीक है, यानी कि बी होगा इसका। अगला है आलवार भक्तों का मूल स्थान था, आलवार भक्त जो थे, आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या था, जल्दी बताओ। तो इसका आंसर है दक्षिण भारत, यानी कि आलवार भक्तों, यानी जो भक्ति है वो दक्षिण से आई है। द्राविड़ भक्ति यूग जी लाए रामानंद, ये आपने पंक्ति सुनेंगे। और आलवार का मतलब होता है, जो आलवार भक्त उन्हें कहते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, जो वैष्णव होते हैं, ठीक है, जो वैष्णव होते हैं। और जो नैनार होते हैं, नैनार किसको कहते हैं, ये आप कमेंट करके बताओ। नैनार कहते हैं जो शैव भक्त होते हैं, यानी जो शिव की पूजा करते हैं वो शैव होते हैं, और उन्हें नैनार बोलते हैं दक्षिण में। और वैष्णव बोलते हैं जो विष्णु की पूजा करते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं, आलवार बोलते हैं। तो ये हो गए 34 क्वेश्चन। अब ये 35वां प्रश्न आपको बताना है। अब ये प्रश्न आ गया, इसमें से कौन आलवार भक्त नहीं है, जल्दी बताओ। 36 का, सॉरी 35 का, 35 का क्या होगा, सरहपा। आलवार भक्त सरहपा नहीं है, क्योंकि सरहपा क्या है, हमने कहाँ पढ़ा है, सिद्धों में पढ़ा है, जो अपभ्रंश साहित्य है। जो सरहपा को किसने माना था, पहला कवि राहुल शंकर तैन ने, और इनका समय क्या है, 7वीं शताब्दी, हमने पीछे पढ़ा था। दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलित है? दिव्य प्रबंधनम एक ग्रंथ है, उसमें किसके पदों का संकलन है? तो उसमें है आलवार भक्तों का, ठीक है, ए होगा। उसके बाद में है आलवार भक्तों के पद किस भाग में है? आलवार भक्तों के पद किस भाग में है बताओ। तेलुगु में, तमिल में, हिंदी में, या कन्नड़ में? तो ये है तमिल में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग, ये नाम याद रखना। कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? सिद्ध संप्रदाय से आए हैं, नाथ पंथ से आए हैं, बौद्ध धर्म से आए हैं, या फिर वेदांत योग से आए हैं? बताओ जल्दी। कबीर काव्य में जो उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? तो यह है नाथ पंथ से, ठीक है, नाथ पंथों से कबीर के काव्य में आए हैं कुंडलिनी योग वगैरह, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? कौन सा संत कवि नहीं है बताओ भाई। कबीरदास नहीं है, या गुरु नानक नहीं है, ईश्वरदास नहीं है, सुंदरदास, नाम से पता चल रहा है ईश्वरदास नहीं है, ठीक है, क्योंकि ईश्वरदास एक कवि है। कबीर के गुरु का नाम क्या है, जल्दी बताओ। कबीर के गुरु का नाम क्या है? कबीर के गुरु का नाम है रामानंद, और रामानंद के कितने प्रमुख शिष्य माने गए हैं? 12 माने गए हैं। उनके नाम आपको याद रखने चाहिए। अगला प्रश्न है, संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नाथ पंथ, या शाक्त संप्रदाय? बताओ भाई। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म, ठीक है।
अगला प्रश्न है कबीर का जन्म कब माना जाता है? कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी में, 1350 में, 1398 में या 1455 में? तो इसका आंसर होगा 1398 में। 1455 में किसका हुआ था? ये कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, पता तो चले कितनी तैयारी कर रखी है आपने। अगला प्रश्न है विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है या कौन थे? विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य शंकराचार्य है, रामानंद है, रामानुजाचार्य है या वल्लभाचार्य है? तो इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। विशिष्ट, राम विशिष्ट, ठीक है, इस तरह से याद रखना आप। अब आए हैं कबीर जी से संबंधित पंक्ति आई है। काहेरी नलिनी तू कुमलानी। कुमलानी का अर्थ क्या होता है? पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, और इस पंक्ति का क्या अर्थ है ये भी पता होना चाहिए। यह पंक्ति किस कवि की है? बताओ, गुरु नानक की है, कबीर की है? ये तो मैंने बता ही दिया, फिर कबीर की है ही, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया कबीर की। आपको कुमलानी का अर्थ बता दो। अगला प्रश्न है ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी ये पंक्ति पता होती है दोस्तों। तो आपको ये बतानी है कि किसने बोली है ये पंक्ति, जायसी ने, कुतुबन ने, कबीर ने या ईश्वरदास ने? तो ये पंक्ति किसकी है? कबीर की है। यानी जो प्रेम करना जानता है, प्रेम निभाना जानता है ना, उसके आगे ज्ञान कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। यह पंक्ति किस कवि की है? बताइए जल्दी। दादू की है, सुंदरदास की है, मलुकदास की है या कबीर की है? तो यह है मलुकदास की, यह है मलुकदास की। अगला प्रश्न है ARC यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? ये तो आसान सा प्रश्न है, सदुकड़ी, जल्दी लगा लो आप निशान इसके, याद कर लो। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? ये समीक्षक भी आपको पता होना चाहिए। समीक्षक का मतलब क्या होता है? समीक्षक या आलोचक एक ही बात है। एक कवि अलग होता है, साहित्यकार अलग होता है, उपन्यासकार अलग होता है, समीक्षक अलग होता है। इन सभी शब्दों के अलग अर्थ हैं, वो अलग अलग हैं। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? बताइए। तो इसका आंसर है HPD हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है कौन सा संत कवि पहले उत्पन्न हुआ था? बताओ, कौन सा संत कवि पहले उत्पन्न हुआ था या इनमें से पहले जन्म किसका हुआ था ये बताना आपको। शूर का, जायसी का, कबीर का या हरिदास निरंजनी का? यानी कि इनमें सबसे पुराना कौन है ये बताना है, बेसिक सी बात है। तो सबसे पुराना है कबीर। 1398 में हुआ था कबीर जी का जन्म, हमने पीछे पढ़ा है। शूर का कब हुआ था बताओ? शूर और तुलसी लगभग समकालीन थे। जायसी 1400 में समथिंग थे। हरिदास जी कब थे बताओ? 1400 में नहीं थे, जायसी 1500 थे। 1540 के समथिंग जायसी की रचना की है, 947 हिजरी संवत में शायद, ठीक है। अगला है अंगवधु के संकलनकर्ता कौन है? यानी अंगवधु लिखी अलग व्यक्ति ने, संकलनकर्ता अलग होता है, संपादनकर्ता अलग होता है, उसी प्रकार से आपको बताना है अंगवधु का संकलनकर्ता कौन है। अंगवधु लिखी तो किसने ये भी बताओ। अंगवधु का संकलन करता है रज्जब, और दादू ने लिखी होगी, बेसिक सी बात है। हीरावन तोता किस सूफी प्रेमाख्यानक का पात्र है ये बताओ भाई। यानी इनमें से कौन से ग्रंथ में हीरामन तोते के रूप में किसी पात्र का उल्लेख हुआ है? और इतना और बता दूं, इस तोते को गुरु माना गया है। अब बता दो। तो ये है पद्मावत, ये मैंने आपको बताया था, 1540 में लिखी है ये। 1540 ईस्वी बोल सकते हो या फिर 947 हिजरी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये लिखा नहीं जा रहा है इस पर मेरे से।
और पद्मावत की रचना क्या है, जायसी ने की थी। और ये किस शासक के समकालीन थे, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये जो क्लास है MCQ बेस्ड आपको पता ही है, DSSB में आपके काम आएगी, KVS में, NVS में, UGC नेट में या फिर अन्य एग्ज़ाम्स में भी आपके काम आ सकती हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, RPSC में भी काम आएगी आपके। और यहाँ तक दोस्तों आपके हो चुके हैं 51 क्वेश्चन। कितने हो चुके हैं? 51 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। तो यहाँ तक यदि आपको अच्छा लगा तो मैंने यहाँ तक कितने जो आदिकाल के क्वेश्चन मैंने लगभग आपको करवा दिए हैं, 51 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब भक्ति के करवा दूंगा, उससे पहले आपको एक प्यारा सा कमेंट लिख दो आप कि मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। चलिए अभी देर नहीं करेंगे, कमेंट के लिए नहीं रुकेंगे, करो ना करो आपकी मर्जी, हम अपनी तरफ से 100% देंगे आपको। 52 का, अभी 52 का बताना है आपको। आरती कीजिए हनुमान लला, यहाँ तो आरती चल रही है। आरती कीजिए हनुमान लला की यह पंक्ति किस कवि की है, बताओ भाई। घर घर में चलती है, गली गली में चलती है, हर मंदिर पे चलती है। अब बताओ आरती कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किस कवि की है? तो इसका आंसर होगा, क्या होगा भाई? रामानंद होगा, बी होगा इसका होगा रामानंद। अगला क्वेश्चन 53वां, साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? साकेत किसने लिखा है, बताओ। तो साकेत लिखा है ऑलरेडी मैथिली शरण गुप्त ने। और इसके 9वें सर्ग में उर्मिला का वीर्य वर्णन है। ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें कितने सर्ग है ये आप कमेंट करके बताइए, साकेत में कितने सर्ग है टोटल। अगला प्रश्न है 54वां, जिसे 54 बोलते हैं, हिंदी में शुद्ध 54 होता है, 54 नहीं होता है, हम 54 बोल देते हैं। 54 का है, श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ के रचिता कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या रामानंद? 54 का बताइए। तो 54 का है रामानंद, डी होगा इसका। 55 का है, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? बताइए भाई, रामानंद संप्रदाय की प्रसिद्ध गद्दी राजस्थान में कहाँ है? तो ये गलता जी कहाँ है? जयपुर में। अगला प्रश्न है, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? 56 का बताओ। 56 का किलदास है, द्वारकादास है, कृष्णदास है या अनंतानंद है? जल्दी बताओ। तो इसका होगा बी, द्वारकादास। ठीक है। अगला प्रश्न है 57वां, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? भक्तमाल के रचयिता कौन थे? भक्तमाल के रचयिता, ये तो आसान सा प्रश्न है, कितनी बार RPSC ने सेकंड ग्रेड में पूछ लिया है। कई बार इसका एक सन पूछ लेते हैं, सन आपको बताना है, ना का है। इतना क्या सोचते हो? 58 का बताओ। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता कौन है? 58 का बताओ। मूल गोसाई चरित्र नाभादास की है, नंददास की है, प्रियदास की है, बेनी माधव दास की है? बताओ। तो इसका आंसर है डी, बेनी माधव दास। ठीक है। अगला प्रश्न है 59वां, यानी कि 58 क्वेश्चन कर चुके हैं टोटल। 59वां, इनमें से तुलसी के समकालीन कौन थे? तुलसी के समकालीन बताना है, मैंने आपको पहले बोल दिया बातों बातों में। 59 का बताओ भाई। रहीम, नंददास, सूरदास, उपरोक्त सभी। तो तुलसी के समकालीन मैंने आपको सूरदास बोल दिया, नंददास भी इनके समकालीन थे सूरदास के, तो रहीम भी है। ठीक है, तो इसका उपयुक्त सभी होगा। 60 का बर्वे रामायण, बर्वे का मतलब क्या होता है ये आप कमेंट करके बताइए। यानी इन यदि बातों का आपको पता हुआ ना, छोटी छोटी, मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? 60 का बताइए। गला सूख गया मेरा। बर्वे रामायण की रचना किसके आग्रह पर की थी? यानी कि बर्वे रामायण की रचना तुलसी ने की थी, लेकिन किसके आग्रह पर की थी? जल्दी बताओ 60 का।
तो इसका है आंसर रहीम, रहीम जी के कहने पर की थी। अब है 61वां प्रश्न, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तुलसी की जो गीतावली रचना है, तुलसी की टोटल 12 प्रमाणिक रचनाएं मानी गई, आपको बता दूं अभी से। और रामचंद्र शुक्ल ने कितनी मानी ये बताओ। अब आपको बताना है कि तुलसी की 61वां प्रश्न है, तुलसी की गीतावली किस कवि की रचना से प्रभावित है? तो यह है सूरदास जी की रचना से। अगला प्रश्न है 62वां, हनुमान बहु के रचयिता कौन है? 62वां बताना है आपको, हनुमान बहुक। तो इसके रचयिता है तुलसीदास। हनुमान बहुक की रचना इन्होंने क्यों करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। 63 का रामचरित्र के रचयिता का नाम बताइए। 63 का आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। 63 का है केशव, केशव दास। इनकी एक रचना है प्रिय, रसिक प्रिया और कवि प्रिया। ठीक है। 64 का है, 64वां प्रश्न है, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? बताइए भाई। शक्ति का, शील का, सौंदर्य का, उपयुक्त सभी का। आसान सा प्रश्न है। 64 का उपयुक्त सभी होगा, ये सारे गुण राम में थे। अगला प्रश्न है 65वां क्वेश्चन। 65वां क्वेश्चन क्या है बताइए जल्दी भी। भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है? भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है बताओ, आंसर का बताओ। तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में या मलयालम में? 65 का क्या होगा? तेलुगु होगा, बी। ठीक है, बी कर लो इसका। अब है 66वां क्वेश्चन, मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण, ये याद रखना है, भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? अब भावार्थ रामायण क्या है? मराठी भाषा में है, मराठी भाषा में, और इसका रचयिता कौन है ये बताना आपको। 66 का बताओ जल्दी। 66 का है एकनाथ, यानी कि सी होगा इसका। अब है 67 का, पौरुष्य रामायण के रचयिता का नाम बताइए। पौरुष्य रामायण के रचयिता का नाम बताइए। प्राणचंद्र चौहान, सेनापति नरहरिवाप या माधवदास चारण। 67 जल्दी बताओ भाई। 67 का है नरहरिवाप, सॉरी माधवदास चारण। नरहरिवापट का क्या है ये बताओ आपको। प्राणचंद्र चौहान का हनुमान नाटक है। सेनापति, सेनापति क्या है? सेनापति रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, जो क्या है ऋतुवर्ण के लिए प्रसिद्ध है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नरहरिदास, सुरत गोपाल, हरिदास, नावादास। ये दोबारा आ गया प्रश्न नावादास, चलो कोई बात नहीं है। 68 का, इनमें से तुलसी की कृति कौन सी है? तुलसी की रचना बताओ। साहित्य लहरी है, पार्वती मंगल है, रुक्मिणी मंगल है या कविता रत्नाकर है? 69 का बताओ जल्दी। तो इसका है पार्वती मंगल। 70 है, इसमें इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? कवि प्रिया, मैंने आपको बता दिया कवि प्रिया किसकी है, केशवदास की है। वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद, अनेकार्थ मंजनी। 70 का बताओ जल्दी। तो 70 का है वैराग्य संदीपनी, तुलसी की रचना है। ठीक है। अब 71 का बताओ, बरमे रामायण के रचयिता कौन है? ये पहले बात कर ली हमने। 71 का तुलसी होगा। उसके बाद में रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? यानी कि रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? वहीं किया था जो वर्तमान में बहुत फेमस हो रखा है, इन दिनों में बहुत चर्चा में। बताओ जल्दी। तो इसका आंसर है अयोध्या में राम मंदिर बनाया, आपको पता होगा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत वैरागी दल का गठन किसने किया? वैरागी दल का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर है रामानंद। अगला प्रश्न है 74वां, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। रामानंद के गुरु का नाम बताइए भाई। 71 का बताओ।
74 का, तो है राघवानंद। क्या नाम है? राघवानंद। अवध विलास की रचना कब हुई थी? अवध विलास किसकी रचना ये बताओ और कब हुई थी? 75 का बताओ। 1600 है, 1650 है, 1640 है या 1643 है? तो 75 का 1643 डी होगा। अब है 76 का। रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? रामचरितमानस की रचना कब हुई थी ये बताना है। 76 का, तो इसका आंसर है 1574। अगला प्रश्न है 77वां। राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? 77 का बताना है भाई। तो इसका आंसर है रामचंद्रिका। 78वां प्रश्न है भरत मिलाप के रचयिता कौन है? भरत मिलाप के रचयिता कौन है? 78 का बताओ। तो ईश्वर दास है। ये नाम पहले आया था, मैंने आपको बताया था कि कवि है, संत नहीं है, उस वाले प्रश्न में। अगला है 79। जानकी मंगल किस भाषा में रचित ग्रंथ है? जानकी मंगल किस भाषा में रचित ग्रंथ है? बताओ भाई 79 का। तो इसका आंसर है अवधि। 80वां प्रश्न है इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है? इसका आंसर है कवितावली। 81वां प्रश्न है केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? 81 का बताओ। रीति निरूपक ग्रंथ है कवि प्रिया, और एक रसिक प्रिया रचना भी है, रामचरित का विज्ञान। ये सारी की सारी रचना वैसे केशवदास की है तीनों। अब 82 का क्या है? तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे? बताओ भाई। पहले पढ़ चुके हैं, ये प्रश्न पहले आ चुका है। उसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा चेंज था, बाकी दो नाम सेम थे। रस खान ये चेंज था, रहीमदास था उसमें, नापादास। उपयुक्त सभी होगा इसका। तिरासी का बताओ जल्दी। 83 का 83। पृथ्वीराज रासो के सर्गों को क्या कहा जाता है? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये, बताओ। कई बार आप गलत कर देते हो। यानी कि कुल कितने सर्ग है? 59 है शायद, या 69 है, ये बताओ दोनों में से क्या कहा जाता है? समय कहा जाता है, ठीक है। 84। निम्न में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती? निम्न में से कौन सी रचना आदिकालीन लौकिक साहित्य की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती, यानी लौकिक में नहीं आनी चाहिए? 84 का बताओ। तो इसका दोहाकोश। दोहाकोश किसकी रचना है? हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। 85। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की? 85। तो इसका है वज्रयान, ए होगा इसका। 86 है ज्ञान समुद्र के रचनाकार का नाम बताइए। हरिदास, निरंजनी, गुरु नानक, सुंदरदास या पीपा? 86 का बताओ भाई। 86 का बताओ जल्दी। क्या होगा 86 का? सुंदरदास होगा। अगला प्रश्न है इनमें से दादू दयाल का शिष्य कौन सा कवि है? 87 का बताओ। 87 का तो है सुंदरदास। दादू दयाल का शिष्य है सुंदरदास। सुंदरदास की रचनाएं हैं बहुत प्रसिद्ध हो, साहित्य ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास हो सकती है। 88 का बताओ। कबीर द्वारा प्रयुक्त कुंडलिनी योग की पारिभाषिक शब्दावली किसका प्रभाव है? ये पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा आ गया प्रश्न। तो इसका आंसर है नाथ पंथ। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने समय को राम की बहुरिया कहा है? ये भी बहुत आसान सा है। बहुरिया का पहले मतलब आपको पता होना चाहिए, जिसको समझ में आ गया वो समझ जाएगा। राम की बहुरिया समय को किसने कहा है?
89 का बताओ। तो है कबीरदास जी। अगला प्रश्न है, कबीर का सौंदर्य बोध है, 90 को बताओ। कबीर का सौंदर्य बोध है अपारंपरिक और यथार्थवादी। ठीक है, शास्त्रीय तो नहीं है, क्योंकि ऐसा पंगा नहीं लेंगे वो। पहली बात तो पढ़ी लिखी नहीं थी कबीर, और ना ही आचार्य थे। उन्हें सच्चा ज्ञान था, पांडित्य प्रदर्शन नहीं करते थे वो ज्ञान का। 91 का बताओ। 91 का, कबीर की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ में हुआ है? 91 तो बीजक में हुआ है। ठीक है, बीजक यानी कि दय। साक्षी का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? ये प्रश्न बहुत बार आया है, ये ध्यान रखना। साक्षी का मतलब साक्षी होता है। अगला प्रश्न है 92 का। 92, कबीर विरचित यानी कबीर द्वारा रचित दुल्हनी गाँव हूँ मंगलाचार, हम घर आए हूँ राजा राम भरतार जैसे पद किस श्रेणी में रखे जाते हैं? श्रृंगार रस में, लोकाचार संबंधी ज्ञान में, परंपरा पोषक में, या भावनात्मक रहस्यवाद में? 92 का बताओ। तो इसका है भावनात्मक रहस्यवाद में। अब 93वां क्वेश्चन है, कबीर परिचय के लेखक कौन हैं? कबीर परिचय रैदास है, आनंददास है, धन्ना है, या पीपा है? कबीर परिचय के आनंददास है। यहाँ तक हो गए 93 क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, कितना रंगीन पेज आपके लिए बनाया है, कितनी मेहनत की है। इसके लिए अब आपको लाइक करना पड़ेगा, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखना पड़ेगा। कितनी मेहनत की है आपको, सोचो आपके लिए कितनी मेहनत हुई है यहाँ पर। 94वां क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा में कौन सा रासु ग्रंथ रचित है? राजस्थानी भाषा में कौन सा? परमार रासु है, बिशल देव रासु है, खुमान रासु है, पृथ्वीराज रासु है? बताओ। तो इसका आंसर है खुमान रासु, स होगा इसका। 95वां, मीर रासु के छंद किस ग्रंथ में मिलते हैं? बताओ। तो इसका आंसर है प्राकृत पेंगलम में। श्रावकाचार के बारे में हम पढ़ चुके हैं, 933 है शायद तक, देवसेन। ठीक है, शब्दानुशासन किसको कहते हैं? व्याकरण को कहते हैं। और खाली बारी किसकी रचना है? मीर खुसरो की रचना है ये। इस तरह से आपको याद करना है, यानी कि एक प्रश्न में आपको चारों ऑप्शन का पता होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब है 96, पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? बताओ। पृथ्वीराज विजय 96 का बताओ। 96 का है जनक, जगनिक नहीं होगा, ध्यान रखना। अब है संध्या भाषा नाम के प्रयोगकर्ता। संध्या भाषा नाम के प्रयोगकर्ता कौन है? मुनिजिनदत्त सूरी है, मुनिदत्त है, या सोमप्रभ सूरी है, या शालिभद्र सूरी है? बताओ। 97 का क्या होगा? इसका होगा मुनिदत्त। अब है 98, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या नवीन नाम दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को क्या नवीन नाम दिया? बताओ। नाथ संप्रदाय दिया, गोरख दिया, अवधूत संप्रदाय दिया, या जोगी? तो 98 का अवधूत संप्रदाय होगा। आसान सा क्वेश्चन है ये, कहीं के आ जाओ। 99, सर्वाधिक प्रमाणिक पृथ्वीराज रासु की प्रतिलिपि के संपादक कौन है? बताओ। श्यामलदास है, कर्नल टोड है, माता प्रसाद गुप्त है, या सुंदरदास है? 99 का बताओ। तो इसका आंसर होगा माता प्रसाद गुप्त। अगला प्रश्न है 100वां, पृथ्वीराज रासु की जानकारी सर्वप्रथम किस विद्वान ने दी? ये बता दो, कमेंट करके बता दो, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, क्योंकि लास्ट प्रश्न है आज का। नहीं घबराओ मत, लास्ट नहीं है, इसके बाद में अभी तक बाकी पड़ा है। भक्ति काल बाकी पड़ा है, वो सॉरी आधुनिक काल बाकी पड़ा है पूरा का पूरा। अभी तो सोई हुए, अभी तो बहुत लंबी चलने वाली है क्लास। बताओ। तो 100 का क्या होगा? कर्नल टोड ने दी थी जानकारी, कर्नल टोड ने। अब है ऋतिकाल। ऋतिकाल से संबंधित पहला प्रश्न आ गया, ऋतिकाल के संबंधित पहला प्रश्न आ गया दोस्तों। इसमें आपको बताना है पहला प्रश्न, बताइए जल्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है?
बताओ। इससे संबंधित पहले भक्तिकाल की सीमा पूछी थी, अब रीतिकाल में रीतिकाल की अर्थ। तो यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है जो, उनसे संबंधित कोई भी कथन हो, कोई भी समय हो, कोई भी तथ्य हो, वो आपको याद करना ही करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नगेंद्र, ये तीनों आपको याद होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट स्लेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको याद होने चाहिए, पहले बता देता हूँ। तो अब रीतिकाल की समय सीमा बतानी है आपको, कब से कब तक बताइए ये यार सीमा। तो इसका आंसर है 1700 से 1900। ठीक है, अगला प्रश्न है, जल्दी जल्दी करेंगे अब। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है? रीतिकाल का नाम इनमें से कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल या अलंकृत काल? तो पूर्व मध्यकाल होगा। तीसरे का बताओ, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ? तो तीसरे का है लक्षण ग्रंथों का रीतिकाल। ठीक है, रीतिकाल। चौथा है, रीतिकाल के आचार्य को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? रीतिकाल को रीतिकाल को क्या नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने? बताओ भाई चौथे का बताओ। तो चौथे का श्रृंगार काल बोला था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, अब है पांचवा, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? पांचवें का बताओ। लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले को आचार्य कहा जाता है। रीति निरूपण का क्या अर्थ है? छठे का बताओ, रीति निरूपण का अर्थ बताओ क्या है? तो इसका अर्थ है काव्यांग निरूपण। सातवें का बताओ जल्दी। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना है चिंतामणि को। आठवां है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति मुक्त कवि नहीं है तो भूषण नहीं है, सही है ना, भूषण। 8 का भूषण। 9 का बताओ, रीतिकाल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? अभी नाम लिया था वही नाम दोबारा आ जाएगा, यानी कि भूषण। क्या नाम आएगा? भूषण आएगा। ठीक है, फिर है 10वें का बताओ आप, इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? बिहारी है, घनानंद है, देव है या पद्माकर है? रीति सिद्ध कवि, तो रीति सिद्ध है बिहारी। प्रमुख कवि यही है, रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रवर्तक भी यही है। ठीक है, यानी कि प्रतिनिधि कवि। कितनी मेहनत की गई है आपके लिए, देखो कितना कलरफुल बनाया गया पेज को। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? 11 का बताओ। बिहारी सतसाई में 713 दोहे हैं, बिल्कुल से है, बिल्कुल सही बात है, 713 ही है। उसके बाद में भूषण रीतिबद्ध कवि है, ये बात भी सही है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, ये भी सही है। और केशव रीतिकाल के प्रवर्तक, ये गलत है, तो इसका आंसर यही होगा। असत्य बताना है। अब 12 का बताओ, भवानी विलास की रचना किस कवि की है? भवानी विलास किस कवि की रचना है? 12 का, तो 12 का है देव, ये होगा इसका। 13 का बताओ, इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? तो रसिक प्रिय नहीं है। रसिक प्रिय किसकी है? कवि प्रिया, रसिक प्रिय, ये सारी रचना क्या है? केशवदास की है। 15 का बताओ, जन्म ग्वालियर जानिबे मथुरा बसी ससुराल, यह भक्ति किस कवि के विषय में है? बताओ 15 के बारे में बताओ आप। गलत हो गया क्या? मेरे हिसाब से गलत कर दिया। 14 का, अच्छा 13 का मैंने ऊपर स्किप कर दिया ना। देखो 13 का मैंने सही बताया, मतीराम की नहीं है, रसिक प्रिय नहीं है क्योंकि केशवदास की। फिर 14 का, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? अब केशवदास की रचना नहीं है, ये आपको बतानी है, तो रस रहस्य नहीं है। 15 का बताओ, जन्म ग्वालियर जानिबे मथुरा बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? तो ये बिहारी के विषय में, यानी बिहारी का ससुराल कहाँ था और जन्म कहाँ हुआ, ये बात बताई गई है इसमें। अभी है 16 का बताओ, कितना अच्छा कलर दिया है 16 नंबर वाले में क्वेश्चन में। देखो माय फेवरेट कलर, जयपुर नरेश
प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला है? बिहारी को, पद्माकर को, सेनापति को या मतीराम को? 16 का बताओ। तो 16 का क्या है? पद्माकर है। 16 का क्या है? पद्माकर है। देखो कितना अच्छा कलर, मज़े आ गए आज पढ़ने के। रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? 17 का बताओ भाई। तो 17 का रामचंद्राभरण किसका है? गोप का है। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार बताइए। 18 का बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 18 का प्रताप शाही है, इसका पीछे पढ़ लिया थोड़ा सा। तंत्री नाद कवित रस सरस रति रंग, यह पंक्ति किस कवि की है? बताओ। 19 का। तो 19 का बिहारी होगा। 20 का बताओ। कठिन काव्य का प्रेत, इसके साथ साथ एक और बताना आपको, पहले ये बताओ कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? पद्माकर को, घनानंद को, केशव को या भूषण को? तो 20 का क्या है? 20 का है केशव। अब कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, ये और बताओ कमेंट करके। अभी है 21वां। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? शूदन है, भूषण है, ग्वाल है, गोप है? एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के रचयिता कवि कौन है? बताओ भाई। 21 का। 21 का बताओ। 21 का भूषण होगा। वीरस की रचनाएं सारी इसने लिखी हैं, ऋतुकाल में भी। अब है 22 का। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, ये डेफिनेशन है यानी कोटेशन है ये। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए हैं, वे आचार्य कोटि में नहीं आते, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? बताओ। ये बात किसने कही थी? दोबारा पढ़ लो और बताओ ये कथन किसका है। प्रश्न आएगा, ये कितनी बार आ गया ये प्रश्न आपको पता नहीं है? पिछले वर्षों के पेपर उठा के देखना आप, कितनी बार आया ये प्रश्न। 22वां। तो ये बात कही थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, इसका सी होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 23वां। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? 23 का बताओ जल्दी। तो स्वच्छंदतावादी आपको पता ही है, घनानंद है। इसको किसी राजा से, किसी से कोई मतलब नहीं ना, ये अपनी प्रेमिका के प्रेम में डूबा हुआ था, स्वच्छंदतावादी था। तो इसका लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? लक्षण ग्रंथों का मतलब क्या होता है? सीधा सा प्रश्न है, जल्दी बता दो। 24 का। तो 24 का ए होगा, काव्यांग निरूपण ग्रंथ होता है। 25वां बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट कर लो। ये मैंने पहले भी बताया, वैसे लिखा नहीं, मोस्ट ये सारे क्वेश्चन, ये भी मोस्ट है। जद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता बीत। ये भूषण नाम दे क्या भूषण मत कर लेना कभी, ये बात ध्यान रखना। कहीं ऑप्शन में यहाँ तुम भूषण है, वहाँ भूषण भी मिल जाता है आपको, अब आके भूषण कर लेते हो। ये भूषण की नहीं है, कब किसकी है बताओ जल्दी। तो ये है केशवदास की। ये केशवदास ने कहा है कि भूषण का मतलब होता है अलंकार, यानी अलंकार के बिना कोई कविता है ही नहीं, ये बात कही है। यानी अलंकारवादी कवि थे कौन? केशव। ये बात भी ध्यान रखनी है। 26 का बताओ। अब भानुदत्त की रसमंजरी, यानी भानुदत्त की रचना क्या है? रसमंजरी है। के आधार पर रीति आचार्य ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? अलंकार ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ, नायिका भेद या सर्वांग निरूपक ग्रंथ? बताओ भाई। 26 का बताओ। तो 26 का है नायिका भेद ग्रंथ। ठीक है। अब है 27 का बताओ। रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? तो 27 में रीतिकाल का मुक्तक है, ये निशान लगा हुआ है इसमें, देखो पेन से लगा दिया ना, किस चीज़ लगाया है। 28 बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? बताओ 28 का। तो गीत गोविंद का नहीं है, बाकी तीनों का है। ये तीनों का है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी बिहारी सतसई पर अमरूक का है, आर्य सप्तशती का है, गाथा सप्तशती का है, यानी शतक सप्तशती, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है। अब 29वां। इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ नहीं है? मैं कितना जल्दी आपको करवा रहा हूँ क्वेश्चन, कितने अच्छे प्रश्न लेके आया हूँ, बताओ आप। सही मिलेंगे कैसे? फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो यार। 29 का क्या होगा बताओ। 29 का होगा बिहारी सतसई। ठीक है। अब 30 है, 30वां बताओ जल्दी। रीतिबद्ध कवियों की तुलना में घनानंद का
ग्रंथ क्या है? ऋतु मुक्त है। का श्रृंगार वर्ण अधिक आकर्षण है क्योंकि वह सुजान परित है, मांसल है, अलौकिक है या स्वानुभूत व स्वच्छंद है। ये बताओ आपको। अब इसमें कंफ्यूज हो गए, ए और डी में सारे कंफ्यूजन हो गए, मेरे को पता है, पर इसका आंसर डी होगा। स्वच्छंद है, कौन है स्वच्छंद? ये आपको पीछे बता दिया स्वच्छंदतावादी क्या होता है। 31 इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? 31 का बताओ जल्दी। पद्माकर होगा इसका आंसर। 32 का बताओ। रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसे मानते हैं? रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल जी किसको मानते हैं? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की परंपरा में अंतिम कवि किसको माना है? 32 का बताओ। 32 का द्विजदेव है क्या? अब 33 का बताओ जल्दी। जगत विनोद यानी जगत तय और फिर विनोद, इन दोनों को मिला के जगत विनोद बनता है। और इसमें व्यंजन संधि है, ये भी ध्यान रखना आपको, यानी कि थोड़ी बहुत व्याकरण भी आपको ध्यान रखनी है। जगत विनोद के रचयिता कौन है? 33 का बताओ भाई। तो इसके हैं पद्माकर। फिर आपको बताना है, बहुत ही खतरनाक प्रश्न आया है, यानी कि प्रश्न तो ऐसे ही आते हैं, रियल में प्रश्न यही है, सच्चा प्रश्न इसे बोलते हैं। अब आपको बताना है, निम्न सूची में सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। बताओ भाई, सम्मिलित करो। 34 का बताओ जल्दी, टाइम दे दिया आपको 2 मिनट का। तो इसका ए होगा, ठीक है। कैसे होगा? एक केशव का जन्म हुआ था 1555 में, बिहारी का हुआ था 1603 में, मतीराम का हुआ था 1617 में, और भूषण का हुआ था 1613 में। हो गया? इस तरह से कर लो। अब है 35 का। 35 का बताओ भाई। इनमें से मतीराम की रचना कौन सी नहीं है? मतीराम की रचना नहीं है, ये बताओ। ललित नाम है, और कौन सी नहीं है? 35 की कौन सी नहीं है ये बताओ। रसराज भी है, अलंकार प्रशास का ये नहीं है, छंदमाला, ठीक है। तो इसका होगा बी। अब है 36वां। चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कहीं कहीं जाए, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? बताओ भाई। 36 का बताओ। तो 36 का है केशव दास। व्यंग्यार्थ कौमुदी के रचनाकार, ये पहले पढ़ चुके हैं, प्रताप शाही है। 38 का बताओ। इनमें से रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय, ये बात ध्यान रखनी है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपक ग्रंथ लिखे। बताओ भाई। 38 का बताओ। 38 का क्या है? रसिक गोविंद है, ठीक है। अब 39 गोविंदानंद घंद के रचयिता कौन है? रसिक गोविंद ही है ये, ठीक है। अब 40 का बताना है आपको। 40 का बताओ भाई। 40 कहाँ गया? 40 ये रहा। गोविंदानंद घन का वर्ण्य विषय इनमें से कौन सा है? बताओ। यानी वर्ण्य विषय क्या है? 40 का बताओ। अलंकार भी है, रस निरूपण भी है, नायिका भेद भी है, ये सभी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, रस पीयूष निधि ग्रंथ के रचयिता सोमनाथ है। 42 का बताओ। राम रत्नाकर किस विषय का ग्रंथ है? तो यह है संगीत शास्त्र से संबंधित ग्रंथ। 43 का बताओ भाई। जुगल विलास के रचयिता कौन है? राम सिंह है। रसिकानंद की रचना किस कवि ने की? 44 का बताओ। रसिकानंद है ग्वाल कवि का। निशान कैसे लगे हुए हैं इसमें? निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन कौन सा है? बताओ भाई। 45 का बताओ। इतने 2 निशान लगे हुए देखकर आप खुश हो गए ना। बताओ 45 का बताओ।
45 का होगा सी, पिंगल प्रकाश पद्माकर का ग्रंथ है। ये असत्य बात है, पिंगल प्रकाश पद्माकर का नहीं है। तो किसका है पिंगल प्रकाश, ये कमेंट करके बताओ, आप पता चल जाएगा तैयारी कितनी है आपकी। इनमें से रीति का क्या अर्थ है, काव्य शास्त्र में लिया जाता है। रीति का क्या अर्थ काव्य शास्त्र में लिया जाता है, रीति का अर्थ क्या होता है। 46 का बताओ। विशिष्ट पद रचना होता है, मैं बता देता हूँ। 47 का बताओ। रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेघ, राम अश्वमेघ ये 3 शब्दों से मिलकर बना है शब्द, यानी आपको संधि समास विग्रह ये सब आने चाहिए। नामक प्रबंध काव्य की रचना किस करने वाले कवि कौन थे, बताओ। 47 का बताओ। तो इसका है मधुसूदन। अब बनी ठनी किस रीतिकालीन कवि की पत्नी थी, बताओ। उपपत्नी, उपपत्नी का मतलब एक प्रकार से प्रेमिका भी थी वो। 48 का बताओ भी। नागरीदास की थी, और नागरीदास राजस्थान से संबंधित है, किशनगढ़ से। ठीक है, किशनगढ़ अजमेर में पड़ता था, कहाँ पड़ता है कमेंट करके बताना, नए जिले बन गए। ठीक है, और ये आपने राजस्थान जीके में पढ़ा होगा। 49 का बताओ। ब्रजविलास की रचयिता कवि कौन है। ब्रजविलास, ब्रजविलास तो ब्रजवासी लाल होगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, खतरनाक प्रश्न है लास्ट भाई, आपको कमेंट करके बताना है ये लास्ट प्रश्न, यानी कि वैसे लास्ट नहीं है, ये रीतिकाल का लास्ट प्रश्न है मेरे हिसाब से। अभी तो और लंबी है क्लास, अभी नहीं जाना है आपको, अभी तो बहुत लंबी है क्लास। बताओ बताओ। 50 का सुमेलित करना है आप, यानी कि रचनाओं के साथ मिलाना है। जैसे मैं मिलाता हूँ, भिखारीदास का काव्य निर्णय होगा, तो उसका क्या नाम सुतानिधि होगा। रसलीन का क्या होगा, रसलीन का अंग दर्पण होगा, और देव का ये होगा। ठीक है, कुशल विलास, तो इसका क्या होगा, डी होगा।